अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज। वेलकम टू ट्यूटर टाइम। और आज हम स्टडी करेंगे पार्टिसिपल। इससे पहले हमने जेरेंड को स्टडी किया था। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड पार्टिसिपल इन अ बेटर वे देन इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड जेरेंड फर्स्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपल। दैट अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब दैट एंड्स विद ing and ed and functions as an adjective। इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम वर्ब के बारे में बात करें कि वो वर्ब जो कि एंड होता है ing पर और ed पर एंड वो फंक्शन करता है एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ वर्बल एडजेक्टिव। अगर हम शॉर्टली पार्टिसिपल को डिफाइन करें सो वी कैन से दैट a verbal adjective is called as participle। अगर आपके MCQs में आ जाए कि what do we call verbal adjective, so the simple answer is that it is a participle। अच्छा, अब participle के दो different types है जिसको हमने categorize करते हैं। The first one is present participle whereas the second one is past participle। अच्छा, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को हम समझने की कोशिश करेंगे with the help of these examples that I have already written on the whiteboard। So let's talk about present participle first with the help of examples। अच्छा, अब पहले तो हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, फिर हम प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, नाउ द एग्जाम्पल इज अली इज रीडिंग बुक्स। So the first thing is that Ali is reading. It means that Ali is performing an action. So that is why the word reading is a verb, because it shows that an action is going on. Okay, that is the first thing. So अब जो कि हमने क्या कहा था कि verb जो कि function करता है as an adjective। अच्छा, अब अगर इसी sentence को मैं थोड़ा सा change करके लिखूं तो Ali is interested in reading books। अब यहाँ पर आप देखें, so reading basically is a वर्ब, बट यहां पर आप देखें चूंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। सो बुक्स, हियर इट इज अ नाउन, एंड रीडिंग बुक्स, सो द रीडिंग इज मॉडिफाइंग, गिविंग अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स, सो दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। सो हमने कहा था कि हियर इट इज अ वर्ब बेसिकली, बट हियर इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वर्बल adjective and that is why verbal adjectives are called as participles। okay, so that is the first thing। अच्छा, अब ये present participle क्यों है? so हमने कहा था स्टार्ट में कि a verbal adjective that ends with ing, so जो हमारे पास ing पे end होता है that is present participle। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें सेकेंड एग्जांपल पे हम आ जाते हैं। अगर मैं कहूं कि अली इज स्मोकिंग सिगरेट्स, सो हियर स्मोकिंग इज अ वर्ब, बट अब इधर हम आ जाते हैं, देखते हैं कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। सो सिगरेट इज अ नाउन whereas smoking is modifying or giving us extra information, so that is why हम इसे कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं क्योंकि it is giving us extra information about the noun। so smoking it is basically a verb। जिस तरह मैंने पहले का आपको एग्जांपल दिया कि अली स्मोकिंग सिगरेट, तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये वर्ब है, बट यहाँ पर हमारे पास किस तरह यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वर्बल एडजेक्टिव, और वर्बल एडजेक्टिव को हमने नाम दिया था पार्टिसिपल का। और अगर हम मजीद उसके बारे में बात करें, सो दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाई? बिकॉज इट एंड्स एट ing। सो आई होप कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन उसका जिस तरह प्रेजेंट में ing पे एंड होता है, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास एंड होता है समटाइम्स ed पे हो जाता है। और चूंकि हमारे पास सेकंड थर्ड फॉर्म डिफर करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पे, जिस तरह हमारे पास है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि रीड रेड इट्स एन इरेगुलर वर्ब, सो हमारे पास जो थर्ड फॉर्म होगी वो डिफरेंट आएगी। फिर हमारे पास जिस तरह है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमारे पास डिफरेंट है। या अगर मैं कहूँ कि बॉटल, बॉटल्ड, बॉटल्ड, तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म इसका डिफरेंट आ रहा है। सो ed पे, em पे एंड सेम उसी फॉर्म में हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें जो हम ed की सिर्फ फिलहाल बात करते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आप देखें, अगर मैं कहूँ कि
द बॉय इज रनिंग टूवर्ड्स हर मदर। सो यहाँ पर रनिंग जो है वो मैंने एज अ वर्ब यूज किया है, बट यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये वाला जो फ्रेज है द फ्राइटेंड बॉय। सो हियर द बॉय इज अ नाउन, whereas frightened is something that is modifying the noun because it talks about the condition of a boy, the situation of a boy that he is in. So the boy is frightened. It means that we get extra information about the boy, that he is frightened. So frightened जो हमारे पास है means के डरना। मैं एक सिंपल एग्जांपल कह सकता हूँ कि the dog frightens the boy. सो फ्राइटन यहाँ पर मैंने यूज किया है एज अ वर्ब, लेकिन यहाँ पर आप देखें फ्राइटन जो है वो हमारे पास एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज अ वर्बल एडजेक्टिव, और वर्बल एडजेक्टिव को हमने नाम दिया था पार्टिसिपल का। फिर अगर हम इसके बारे में मजीद बात करें, सो इट एंड्स विद ईडी एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, अगर मैं समरी करूं इस पूरे लेक्चर की, तो हम कह सकते हैं इन 30 सेकेंड्स कि a participle basically is a verbal adjective and it ends with ing or ed। अच्छा, फिर हम बात कर सकते हैं कि जो वर्बल एडजेक्टिव ing पे एंड होता है वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और अगर हमारे पास ed पे एंड होता है दैट वुड बी पास्ट पार्टिसिपल। एक और चीज हमने बात की थी कि अगर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल जो है वो en पे भी एंड हो सकता है, वो सेम फर्स्ट फॉर्म वाला भी आ सकता है, क्योंकि बिकॉज वी हैव दिस इरेगुलरिटी ऑफ वर्ब्स। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, एंड इफ यू स्टिल हैव एनीथिंग टू आस्क, इफ एनी क्वेश्चन, then you can write your questions in the comment section. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.